श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं तिनके छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुषों की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया तो दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हम मन में एक कामना है रखते हैं, यदि ईश्वर इसे पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही बात थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से बेरी की देह से छुटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत करी। हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बेरी के चरण और दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्ति हुई। अब विप्र के घर में जन्मी है, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा कि इस बात की खबर न थी, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।